उठना बैठना उन चीजों को देखता है, उस चीज को अपनाता है। तो अगर हमने इस्लाम को भी आगे लेके जाना है, इस्लाम की भी अगर हमने बेहतरी के लिए सोचना है, तो हम सबको जो है वो ताकतवर होना होगा और हर फील्ड के अंदर ताकतवर होना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये ताकत हमें तभी मिल सकती है कि जब हमारे मुल्क के अंदर हमारे हुक्मरान बेहतर हो जाए। और क्यों आज पाकिस्तान के अंदर मेरा अरबी का क्यों ये दौर है? इसलिए कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं वो खुद करप्शन करते हैं, वो खुद गलत कारी करते हैं, जिससे हर जगह पे वो करप्शन और गलत कारी है। लेकिन अगर हमने मुल्क को संभालना है, अगर हमने मुल्क को आगे लेके चलना है, अपनी कौम को बनाना है, अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल करना है, तो फिर हमको एक वादा करना होगा कि अपनी जात से हट के, अपनी ग्रुपों से हट के हमने ये देखना है कि कौन शख्स हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन है, कौन शख्स हमारे मुल्क की ये जो नाव है इसको किनारे लगा सकता है, कौन शख्स किसका जो आप माजी जाके उठा के देखें, आप देखें कि किन किन लोगों ने क्या क्या किरदार अदा किया। आज आप देखें कि हर सियासतदान जिसको इक़्तिदार मिला, मैं ये नहीं उन लोगों की बात करूं कि जिनके पास इक़्तिदार नहीं था, जिसको भी इक़्तिदार मिला, आप ये देखें कि वो करप्शन का शिकार हुए, उन्होंने अपने वो पैसे और अपनी जेबें भरी। लेकिन आपने अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू अगर देखा हो, ये परसों जो उन्होंने नजम सेठी के साथ दिया था, उन्होंने कहा कि मैं इक़्तिदार छोड़ दूंगा कि अगर मैंने हमारे ऊपर कोई एक जगह पे भी करप्शन का अगर एक भी केस निकल आए। उनको कहा कि आप जो है वो 2 दफा डिफॉल्ट हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हम डिफॉल्ट किस तरह से हुए, एक उस वक्त डिफॉल्ट हुए कि जब वो भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर लिया हमारी फैक्ट्री जो थी। दुनिया करती रहती है और वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी वो लोग जो थे इल्जाम तराशी करने वाले थे, कोई उन्हें मजनू कहता था, कोई उन्हें शायर कहता था, कोई उन्हें क्या कहता था, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से हक पे और सच्चे नबी थे। उन्होंने क्या कहते दोनों जहान के वो नबी थे और वो उन्होंने क्या कहते हक फैलाना था, इस्लाम फैलाना था। लेकिन उसके बावजूद उनको लोग जो थे, हालांकि क्या अल्लाह ताला ये चाहते तो क्या कहते दुनिया को बताना देते कि ये मेरा सच्चा नबी है, लेकिन दुनिया के अंदर जो भी मसाइल है वो दुनिया के सिस्टम के अंदर चलने हैं। और इसके अंदर अगर आप लोग ये कहें कि 100% कोई आपको सच्चा कहेगा, 100% कोई आपको क्या कहते हैं आपको बेहतरीन इंसान मानेगा, भले आप 100% बेहतर भी हो, तो मैं नहीं समझता कि कभी ऐसा अगर नबियों के ऊपर नहीं है तो हम जैसे और हमारी तो ऐसी औकात ही नहीं है। तो मैं बात करने का मकसद ये था कि जब हमारे ऊपर एक चीज वादे हो जाती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का माजी हाल आप अगर देख लें, वो मुल्क के लिए है, वो अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार है कि अगर तो बिल क्लिंटन जैसे से फोन करते हैं वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, वो उनके अंदर एक तड़प नजर आती है, उनके अंदर एक जज्बा नजर आता है। जब हमें ये सारा जज्बा नजर आता है तो फिर अब हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम इस जज्बे को पूरी दुनिया तक फैलाएं, उनको बताएं कि एक ही शख्स है जो हमारे इस मुल्क को बचा सकता है, एक ही शख्स है कि जो हमारा वो जो ड्यू वो कहते हैं रेस्पेक्ट है, जो हमारी वो इज्जत है वो जो है वो बहाल करवा सकता है। उस शख्स का जो है अगर हम लोग साथ नहीं देंगे, अगर हम लोग उसका उसके लिए ये मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग भी उतने मुजरम होंगे जितने कि आप किसी इस वक्त के सियासी जो सेटअप है उसके अंदर जो हज करप्शन करने वाले हैं, स्टील मिल के अंदर करप्शन करने वाले हैं, करोड़ों अरबों डॉलर बनाने वाले हैं, हम लोग भी उन्हीं के अंदर शुमार होंगे अगर हमने सच का साथ ना दिया तो।